यहाँ पे बड़ी संख्या में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर सामाजिक अगुवा नेता से लेकर कई संगठन के लोग पहुँचे हुए हैं, जो हमेशा झारखंड के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं और हर जगह विरोध प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। इस प्रकार लेकिन इस साहिर पंचायत में गैर मौजूदा ज़मीन की खरीद बिक्री की बातें सामने आने के बाद पूरे रांची से कई संगठन, जिसमें जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा से लेकर कई नेतृत्वकर्ता हैं जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। तो पहले हम लोग बुद्धिजीवी से वार्ता करेंगे। दादा, क्या कुछ लेकर आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? आज हम लोग का ज़मीन जो यहाँ सरना जो हम लोग प्रकृति से कौन समझ करते आए हैं। हम लोग तो बाप दादा करते आए हैं सृष्टि से, तो उसका पूजा हम लोग करते हैं। उसी ज़मीन में अब अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा। 4 एकड़ 61 डिसमिल ज़मीन है, उसमें बहुत में खेती बाड़ी कर दिया है और रोड भी निकालना शुरू कर दिया है। अच्छा, खेती बाड़ी भी कर दिया? खेती बाड़ी भी कर दिया है, रोड भी निकाल दिया है। अच्छा, तो रोड भी निकाला जा रहा है। इसलिए इसको विरोध किया जाए और सरकार से आदेश मांगना चाहता हूं कि इसका निरीक्षण किया जाए। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि किस प्रकार ये गैर मौजूदा ज़मीन है और जिसमें 4 एकड़ है, जिसमें कई जगह तक खेती तक कर दिया गया है जो गैर आदिवासी हैं। क्योंकि और बता दे चले, गैर मौजूदा ज़मीन होती है, उसको आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही इसको दोहन किया जा रहा है या उसको एक प्रकार का कहा जाए तो अतिक्रमण किया जा रहा है, जैसा इन्होंने कहा। तो और भी हम लोग वार्ता करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? ये तो आप लोगों का धार्मिक जगह है और इस प्रकार की बातें आ रही है। बात रहे कि यहाँ पर जो हम लोग का सरना धर्म जो हम लोग जो करते हैं आदिम काल से चल रहा है, उस चीज़ को हम लोग का यहाँ पर ज़मीन जो जितना भी हो सरना धर्म का, इस चीज़ को लूटा जा रहा है। अच्छा। तो उस चीज़ को हम लोग लूटने का प्रयास नहीं करेंगे। तो जो लूट रहे हैं वो क्या गैर आदिवासी हैं? वो लोग गैर आदिवासी तो क्या इसी गांव से हैं क्या अन्य गांव से? या ये हरिये बस्ती के? अच्छा, इसी बस्ती ऐसी यही बस्ती के हैं। तो और अभी जब ये जो रोड भी निकाल दे रहा है मेरा सरनाही अति से। अच्छा। और जब से हम जान रहे तब से उस तरह का नहीं हुआ था। आज तक हम 45 साल हो गया, आज इस तरह का बात हो रहा है। अच्छा, जब इतने सालों से आप लोग करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से, दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये अभी काल परसों से ये दिक्कत हुआ। अच्छा। तो इसमें तो हम भी आग्रह करते हैं कि ये सच्चाई में जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सीओ है, बीडीओ है, हेमंत सरकार है, सबसे हम आग्रह करते हैं कि इस चीज़ को सच्चाई सामने करने का सच्चाई सामने लाया जाए और इस धार्मिक जमीन को भी बचाने के लिए आ जाए हैं ना। हाँ, जमीन को बचाने के लिए एक कट्ठा हम लोग सभी हुए हैं। जमीन बचाने के लिए। हाँ हाँ सर, मेरा नाम हुआ सर अग्नु मुंडा। अच्छा। ग्राम हरी डुमटोली, पोस्ट बिंदानी, जिला रांची, झारखंड। अभी देख सकते हैं इन्होंने कहा कि किस प्रकार धार्मिक ज़मीन के साथ साथ कई यहाँ पे गैर मौजूदा ज़मीन जो यहाँ के मुख्य जगह है और एकदम मेन स्थल पे ही कई यहाँ से रास्ता निकाला जा रहा है, जिसमें बिल्कुल सरना स्थल को टच करते हुए जाएगा। इससे भावना भी आहत होगी। तो यहाँ पे और भी हम लोग वार्ता करेंगे। तो आज क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी संख्या में आप लोग आज जुटे हुए हैं। बस हम लोग का सरना स्थल में अतिक्रमण हो रहा है, इसी वजह से हम लोग जुटे हैं। जो गैर आदिवासी है उन लोग बिना कहे पूछे अपने मर्जी से हम लोग का सरना स्थल के बगल से रोड निकाला है। इस तरह का घटना है, इस वजह से हम लोग आज जुटे हैं। इससे पहले आप लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिया गया? नहीं, इससे पहले कोई एक बार मीटिंग हुआ था गांव में, लेकिन इधर से बोला नहीं गया था इन लोग कि आप लोग इधर से रोड बनाएं। लेकिन इन लोग ज़बरदस्ती थेथर बुद्धि लगा के चुपके से आके अपना खोद के चल गया। तो क्या बंदोबस्ती भी किया जा रहा है क्या इस ज़मीन का? तो बोल तो रहा है उन लोग, हम लोग अपना नाम से करा लिए हैं और रसीद वगैरह भी कटाते हैं, ऐसा लोग बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो नेक्स्ट क्या रहेगा? आप लोगों का क्या योजना रहेगा? हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग जहाँ तक हो हम लोग का भी घेराव करेंगे क्या? हाँ हाँ, हम लोग ब्लॉक घेराव करेंगे, नगरी थाना। वहाँ भी नहीं होगा तो हम लोग आगे भी राजभवन में भी धरना देंगे हम लोग।
तो देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार ज़मीन को बचाने के लिए लोग आए हुए हैं और हम लोग वार्ता करेंगे। यहाँ के कई नेतृत्व करता है। दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार। तो क्या कहना चाहेंगे, लगातार झारखंड में गैर मौजूदा ज़मीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, रेती ज़मीन को तो हड़पा ही जा रहा है, तो क्या कुछ ये सब सीओ लोग का दलाली है अच्छा। और दलाल लोग का। अगर सीओ आए हैं नौकरी करने की यहाँ ज़मीन बेचने, या पहले का ज़मींदार तो ज़मींदार था, लेकिन अभी के ज़मींदार सीओ लोग हैं। वही लोग के माध्यम से ज़मीन को जो है सो जगह जगह ख़त्म किया जा रहा है, और नहीं तो परमिशन नहीं देते, वो बेचने का आदेश नहीं देते सीओ सीआई, तो फिर ज़मीन को कौन लेने वाला होता है। तो दादा देखा जाता है लगातार लिखा भी जाता है खतियान में, ज़मीन का प्रकार भी दर्ज रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन रहता है धार्मिक ज़मीन से लेकर जंगल झाड़ी, फिर भी उसको ज़मीन जो है हम लोग का दादा परदादा ही जंगल झाड़ में ही पैदा हुए, जंगल झाड़ में ही जिए, जंगल का फल फूल कंदमूल खा करके जिए और जंगल का पूजा किए। और वैसा जगह जो सरना स्थल है उसको लोग कब्जा करने का काम कर रहा है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें हमारा जो है, आज हम सोचे कि झारखंड का आदिवासी मुख्यमंत्री है, हम लोग का कुछ देख रेख करेंगे, इसी कारण से इसको हम लोग वोट दे करके जिताए। और हम लोग का माने ये दुर्गत दशा हो रहा है। यानी कहा जाए तो मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते भी वे अफसरों पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, या फिर खुली छूट दे रखे हैं। अगर दबाव बनाते तो इस तरह का नहीं होता। ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण से ही तो ये आदिवासी एक जगह नहीं, हर जगह आदिवासी के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। आदिवासी का धार्मिक स्थल जहाँ चंडी, महदनिया, दरहा, देशवाली, सरना, ऐसा जगह को जब कोई सामूहिक है, पूरे समाज का चीज़ है, वो पर्सनल एक गांव का या तो पर्सनल एक आदमी का नहीं होता है, वो पूरे गांव का होता है, पूरा समाज का होता है। वैसा जगह का जब एक आदमी दो आदमी लूट ले तब तो बड़ा कमज़ोर महसूस लगता है। ऐसा चीज़ को हम लोग देख करके बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी का, अगर दूसरा आदमी का अगर कोई जगह धार्मिक स्थल है उसमें छेड़छाड़ होता है तो विदेश तक में आदमी हल्ला करने लगता है। और मेरा यहाँ अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो मेरा मुख्यमंत्री को चुप रहेगा? ऐसे स्थिति में कौन ऐसा आदमी बर्दाश्त करेगा। और दादा कहा भी जाता है ज़मीन है तो आदिवासी है, तो क्या कहेंगे आदिवासियों को? या तो ऐसी जनसंख्या देखी जा रही है अभी 26% तक पहुंच गया है, उससे भी कम हो रहा है, तो ये ज़मीन का बेदखली है, उसमें बात आती है क्या? इसको सबसे ज़्यादा तो ये लोग कर लेता है, हुकुमनामा बनवा लेता है जी। और हुकुमनामा आज भी बनिए रहा है, आज भी फर्जी हुकुमनामा बनाता है। और बना करके वैसा बहुत ऐसा ज़मीन जिसका हम प्रूफ दिखा सकते हैं, अब यहाँ तो नहीं दिखाएंगे लेकिन घर में है, ले आकर के दिखाते, जिसका खतियान है, खतियानी ज़मीन है, उसको हुकुमनामा दिखा करके कम से कम 50 एकड़ ज़मीन को छीना है, वैसा जगह को हम दिखा देंगे, उसका प्रमाण बता देंगे। तो ये हुकुमनामा को लेकर क्या कहेंगे? जब अगर इस प्रकार हम लोग जो है सो गरीब होते हैं, पैसा हम लोग के पास है नहीं, जिसके चलते हम लोग लड़ नहीं पाते हैं। लड़ने का तो हम लोग के पास बहुत सारा क्षमता है, मारने पाटने का, लेकिन दिक्कत हो जाता है कि प्रशासन के चलते हम लोग छोड़ देते हैं, नियम कानून से चलेंगे कह के, लेकिन नियम कानून हम लोग का कोई साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंने बेबस होकर के छोड़ना पड़ता है। क्या करेंगे? और सरकार भी नियम कानून नहीं बनाई। नियम कानून तो हमारा पहले से है, ज़मीन को कोई लेना माने बिक्री नहीं होगा, हमारा ज़मीन आदिवासी लोग का कोई ले नहीं सकता, कैसे ले रहा है उसको? तो दादा संशोधन भी तो किया गया है, लिमिटेशन एक्ट से लेकर का एक्ट लगा दिया गया है। सब चीज़ का संशोधन करता है। अच्छा। हम लोग का संशोधन और जो होता है, जो ज़मीन जो गैर मंजूरा होता है, वैसा ज़मीन को तो आदिवासी गांव में आदिवासी ज़मीन से जीता है, बिजनेस उसके पास है नहीं, वो सिर्फ खाली जीता है ज़मीन से। और ज़मीन को ही आदमी अगर मान लीजिए मछली को अगर तालाब से निकाल देगा और ज़मीन में रख देगा, वो जिएगा, मरेगा नहीं। आप मान लीजिए ज़मीन से आदिवासी को निकाल देगा तो बचेगा, मरिए जाएगा, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं आदिवासी है, यानी हाँ। बिजनेस तो उसका नहीं है ना, ज़मीन ही उसका सब। बस सब कुछ उसका ज़मीन है, माने जन्म से लेकर मरने तक ज़मीन ही उसका जीवन है। इसलिए दादा लगातार देखा जाता है सब कोई ज़मीन के लिए ही आंदोलन किए थे, क्रांतिकारी बने हैं अपने साथ। ज़मीन के लिए हमारे पुरखों लोग हजारों हजार लोग अपने अंग्रेज से भी लड़ करके और अपना जान गंवा करके अपने आने वाला पीढ़ी को
बचाएंगे कह के अपना जान कुर्बान करके रखे। आज बचा, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ और यहाँ झारखंड बना तब से तो ज़्यादा लूट शुरू हो गया है। इतना लूट हो रहा है कि चारों तरफ अतिक्रमण है, अतिक्रमण। आदमी कहाँ जाएगा? एक तो नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई सबका वही स्थिति है। और कहता है आदिवासी गरीब होता है। आदिवासी को कितना नौकरी भी नहीं मिलता है, और एक तो पढ़ाई लिखाई के लिए कोई जगह स्कूल बना देता तो पढ़ता लिखता। आज थोड़ा सा यहाँ से जा कर के देखिए 5 किलोमीटर दूर में आज भी आदमी जा नहीं सकता है, ऐसा जगह है। वहाँ से आदमी 10-15 किलो 20 किलोमीटर आदमी कॉलेज करने कैसे जाएगा? किसी तरह तो मैट्रिक तक चल के पैदल चल के पढ़ लिख रहा है, लेकिन उसके बाद में दूर जाने के लिए उसके पास पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ मिलेगा उसको? कमाई तो है नहीं, रोज़ के हिसाब से 10 रुपये का कमाई नहीं है, जिएगा कैसे आदमी? ये स्थिति है। जमीन के बिना तो और उसका आगे और भी जीवन को जीना संभव हो जाएगा। जीना उसको ज़मीन नहीं है तो उसका जीना ही उसका बेकार हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, लुप्त का कगार में पहुंच जाएगा। अभी भी पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिएंगे उसके लिए चिंता करते हैं। आने वाला पीढ़ी मेरा क्या करेगा? एक तो पढ़ाई लिखाई भी करवा नहीं पा रहे हैं। पेट पालते पालते तो हालत ख़राब है, तो पढ़वाएंगे लिखवाएंगे कहाँ? और पढ़ाई के लिए हम लोग को ना पैसा चाहिए। अब पैसा हम लोग के पास कहाँ से आएगा? अगर मान लिए गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, सुअर पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, तो रोज़ तो बड़ा नहीं होता है। वो 6 महीना 1 साल के बाद उसको बेचने का लायक होता है, तो उसको बेच करके हम लोग तेल साबुन करेंगे या तो कपड़ा लता करेंगे, किस बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये स्थिति है। अभी तो हमने वार्ता भी किया। दादा एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सुरेश उरांव और दिदौरी पंचायत है, नगड़ी थाना है, ब्लॉक है, और पहाड़ा का संरक्षक भी हूँ। आपने दादा देखा जा रहा कि आपने करीब से देखा है कि आदिवासियों के क्या दुख तकलीफ है, क्या चीज़ है? बहुत दुख, बहुत नज़दीक से देखे हैं। मेरा उम्र 60 साल हो गया। खाना नहीं मिलता था, किसी तरह बर का पका हुआ सीजन में उसको खा करके पेट भरे। सखुआ जो साल बोलते हैं उसका बीजा को महुआ का लट्ठा बना करके खाए। मड़ुआ को किसी तरह अगर वो बच गया थोड़ा मोड़ा तो उसको लेटो डुम्बू करके खाए, और कंदमूल खा करके जिए। इतना स्थिति देखें हैं। जब सरकार से वो बोलते थे कि मिलो गुड़ी आता था, जिसका ऐसा बदमाशी करता था लोग कि उसमें लकड़ी का चूर गुड़ा उसको आटा में मिला करके देता था, रोटी भी नहीं बनता था, बहुत तीता लगता था, उसको खा के जिए हैं। इतना दिन से देख रहे हैं कि स्थिति से पार हुए, और हम लोग सोचे कि चलिए आगे कुछ होगा, झारखंड अलग होगा तो हम लोग का राज होगा। हम लोग का जब राज होगा तो हम लोग को संरक्षण मिलेगा, लेकिन कोई संरक्षण अभी तक नहीं है। अभी तो अपने से हाथ लगाना होगा। अब तो वही हम लोग का सोचना है कि अब हम लोग को अगर जीने से बेबस कर देगा तो अब पहले के जैसे अब हम लोग भी हम लोग भी उठ जाएंगे ज़मीन बचाने के लिए, और मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो अभी आपने सुना कि किस प्रकार की जो आदिवासियों के क्या उनके लिए क्या महत्व रखता है, क्या उनके लिए मायने रखता है। उनके लिए ज़मीन ही सब कुछ है, ज़मीन है तो आदिवासी है। और तमाम इन्होंने बातें रखी कि किस प्रकार आदिवासियों को बेदखल अगर किया जाएगा तो वे पूरे अस्तित्व खो जाएंगे और अपने धार्मिक ज़मीन तक नहीं बचा पाएंगे। तो आज अभी हम लोग हैं इस साहेर पंचायत में, और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं अपनी धार्मिक ज़मीन और अपनी रहती ज़मीन तक ज़मीन को बचाने के लिए। तो कई नेतृत्वकर्ता पहुँचे हुए हैं और हम लोग सभी से वार्ता भी करेंगे एक एक से। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।